डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.1 सोल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर x एंड 65 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एंड x। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और उसको मेजर क्या है? एक जो एंगल है वो 65 डिग्री है, दूसरा x नामालूम है, तो आप फाइंड करें कि दूसरा एंगल्स क्या होगा। हम जानते हैं कि द सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज विल बी 90 डिग्री। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री, बाय डेफिनेशन of complementary angle कम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है कि जब दो पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब है कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है, 65 डिग्री है। इसका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्या है, इसका डेफिनेशन है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है कि जब दो पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या हो, 90। जब पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक एंगल x है और दूसरा 65 डिग्री एंगल है, ये मतलब एक पेयर है और इसका सम क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि x क्या होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, 65 डिग्री प्लस है। इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से। अगर इधर हम 65 के साथ -65 क्या करें, ऐड करें, या हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस 65 को हम उधर शिफ्ट करें, अगर ये प्लस है तो नेगेटिव माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस होगा। इधर हम लिखेंगे 90 डिग्री -65 डिग्री। इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 हो जाएगा। 10 + 5 5 और 8 + 6 2। तो ये जो x एंगल है वो क्या है, 25 है। अगर 25 के साथ मैं 65 ऐड करूँ तो ये 90 डिग्री हमें देगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है टू वर्टिकल एंगल्स मेजर x एंड 45, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एंड x। दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और एक x है और दूसरा 45 है, उसको मेजर क्या है। तो आप ये बताएं कि इसमें x एंगल क्या होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो हम कहते हैं कि ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। और ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। अगर मैं इसका नाम दो 1, इसको नाम दो 2, इसको नाम दो 3 और इस एंगल को नाम दो 4, तो इसका मतलब यह है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 के। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब हमेशा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी 1 और 3 आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। याद रखें 1 और 2 आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं है, ये आपस में क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 1 और 3 आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और ये हमेशा आपस में बराबर होगा। इस तरह वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2 और 4 भी हैं और ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। तो इधर क्या है, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में है कि टू वर्टिकल एंगल मेजर x एंड 45, यानी दो एंगल है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास 45 है डिग्री है। दो एंगल को मेजर क्या है, x और 45 को। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x, तो इस x में कितनी डिग्री होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का डेफिनेशन ये है कि हमेशा जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस वजह से बाय डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x क्या है, ये 45 डिग्री के बराबर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजर एक्स एंड 75 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एंड एक्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसको मेजर क्या है, एक एक्स है और एक 75 डिग्री है। तो आप ये फाइंड करें कि एक्स क्या है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी फेयर ऑफ एंगल, द सम ऑफ फेयर ऑफ एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल को हम सम करें यानी ऐड करें, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसको भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है कि जब दो एंगल को आप ऐड करें उसका सम हमेशा 180 के बराबर होगा। तो इधर हमारे पास क्या है, एक एंगल है x और इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम, और इसका सम हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरा क्या है, 75 डिग्री है, और इसका रिज़ल्ट हमेशा अगर इन दो एंगल को मैं ऐड करूँ तो इसका रिज़ल्ट हमेशा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन है। और मैं x को फाइंड करता हूँ कि x हमारे पास इसका कितना x का डिग्री क्या होगा, मतलब x कितना एंगल क्या होगा। तो ये हमारे पास क्या है, x है प्लस 25 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 5 7 माइनस 7 0 1। तो x का जो एंगल है वो क्या है, 105 डिग्री है, 105 डिग्री है। तो इसको हमने सॉल्व किया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द वर्टिकल एंगल्स मेजर 2x एंड 80 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एंड x। दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमने पढ़ा है डिटेल से कि अगर दो स्ट्रेट एंगल आपस में इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर और ये कॉमन पॉइंट होगा, इसका वर्टेक्स होगा, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में हमेशा वर्टिकल भी होंगे, ऑपोजिट भी होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट भी होंगे और सेम भी होंगे, इक्वल भी होंगे। ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये अगर मैं इसका नाम दो एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 1 एंगल 3 हमेशा सेम होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 हमेशा सेम होंगे। यहाँ जो है दो एंगल है, एक 2x है और एक 80 डिग्री है और ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। इसका मतलब यह है कि आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2x इक्वल टू 80 डिग्री। क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मैं x को फाइंड करता हूँ, इधर कहा भी है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एंड x। डिग्री क्या है, ये एंगल का यूनिट है। तो x को मैं फाइंड करता हूँ, ये क्या है आपस में, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 1 2 2 4 8 0 यानी 40 डिग्री, यानी x हमारे पास किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर 2x plus 10 and x plus 20 degrees, what is the value of x। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एक है 2x plus 10 और दूसरा है x plus 20 डिग्रीज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, आप x के वैल्यू फाइंड करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल को हम ऐड करें और इसका रिजल्ट 90 आ जाए, यानी उसका सम 90 डिग्री आ जाए, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन क्या है कि जब आप दो एंगल को ऐड करें तो उसका रिजल्ट हमेशा 90 डिग्री होगा।
और इधर एंगल 1 क्या है, वो 2x प्लस 10 है। और दूसरा एंगल क्या है, और वो है x प्लस 20। जब इस दो एंगल को मैं ऐड करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 90। अब हमने मैथ्स में एक्सरसाइज 8 जो चैप्टर है, 8 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लाइक टर्म हमेशा मोनोमियल होंगे, यानी लाइक टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। ये सर ये 2x है, ये प्लस x है, इसे बनेगा 3x और प्लस 10 प्लस 20 30 आ जाएगा, और इस तरह ये 90 आ जाएगा। इस 30 को इधर मैं शिफ्ट करूँ तो ये आ जाएगा 90 माइनस 30, फिर 90 से 30 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 60। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हैं, जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड होगा, 60 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 2 6 0 20। यानी x जो है वो क्या है, 20 डिग्री एंगल है। मतलब अगर इधर आप 20 डिग्री पुट करें इधर भी, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 90 डिग्री होगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 supplementary angles measure 5x minus 30 and x plus 90 degrees. What is the value of x? इधर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जब दो एंगल को आप ऐड करें उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इधर एक एंगल 5x माइनस 30 है और दूसरा एंगल x प्लस 90 डिग्री है। इसको जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आप क्या फाइंड करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, कि x का क्या वैल्यू होगा इसमें। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 5x माइनस 30, ये एक एंगल है। अगर मैं इस एंगल को और दूसरा एंगल x प्लस 90 को मैं ऐड करूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन है। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। अगर मैं उसको इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब मैं क्या फाइंड करता हूँ कि x से क्या वैल्यू होगा। तो इसको मैं इस तरह सोल्व कर सकता हूँ, 5x ये जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 5x माइनस 30 प्लस x प्लस 90 डिग्री। इधर जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई तब होगा अगर इधर एक नंबर होता और उसके बीच में क्या हो, या दो नंबर हो या एक नंबर एक वेरिएबल हो, उसके बीच में ब्रैकेट हो और कोई और साइन ना हो, तो फिर इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इधर क्या है, साइन है और x है, कोई और नंबर नहीं है, तो इस वजह से इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। 5x प्लस x, इसका मतलब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास लाइक टर्म है। और माइनस 30 प्लस 90 प्लस 60 आ जाएगा और 180 डिग्री के बराबर है। अब इस 60 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये 180 डिग्री माइनस 60 आ जाएगा। तो 180 डिग्री से अगर 60 में सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 2 1 यानी 120 डिग्री। अब x को मैं फाइंड करता हूँ, अगर मैं 6 को शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 6, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 0। तो x किसके बराबर है, 20 के बराबर है। यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है, 20 डिग्री है या 20 है। अगर एंगल में हम लिखते हैं तो पहले हम 20 डिग्री लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करो। अगर दो एंगल है, एक एंगल 1 है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। एंगल 1 किसके बराबर है, 2x माइनस 3
डिग्री के, और एंगल 2 किसके बराबर है, x + 3 डिग्री के। आप इसको सॉल्व करो किसके लिए, x के लिए। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल है। मतलब यह है कि जब मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। और जब दो एंगल को आप ऐड करते हैं और उसका रिज़ल्ट 90 डिग्री आता है तो उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ये कौन सा कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि उसका एक साइड क्या है, कॉमन है, दूसरा इसका वर्टेक्स कॉमन है, तीसरा इन दोनों में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास एडजेसेंट है लेकिन कम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, फिगर को जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह सॉल्व करूँगा, बाय डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जब दो एंगल को आप ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो एक हमारे पास x + 3 है और दूसरा हमारे पास क्या है, और दूसरा हमारे पास है +2x - 3 डिग्री, और ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। अब x + 2x को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 3x + 3 - 3 कैंसिल होता है और ये 90 डिग्री के बराबर है। अब इस 3 को मैं शिफ्ट करूँ तो ये आ जाएगा 90 / 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 0। तो x हमारे पास किसके बराबर है, 30 डिग्री के। जब आप सॉल्व करते हैं उसके बाद आप डिग्री का यूनिट लिख लो। ये इसमें मतलब है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।